अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सुनैना मुगल है और मैं ज़ेबुन्निसा ट्रस्ट हॉस्पिटल में काम करती हूँ। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो बहुत ज़्यादा कॉमन टॉपिक है कि जिन फीमेल्स को पीसीओएस या पीसीओडी का मसला है उनको अपनी डाइट में कौन सी चीज़ों को ऐड करना चाहिए और कौन सी चीज़ों से उनको अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आप बेसिक सी बात बताऊंगी कि पीसीओएस में एक्चुअली होता क्या है और किस वजह से आप अपनी डाइट को मॉडिफाई करेंगे तो पीसीओएस बेटर होते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ होती है कि पीसीओएस की वजह से आपकी बॉडी में जो इंसुलिन निकलती है तो वो उसमें रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। मतलब कि जहाँ पर आपकी बॉडी में इंसुलिन ने 10 मॉलिक्यूल्स ने काम करना है वहाँ पे अब वो 20 या 30 मॉलिक्यूल्स काम करेंगे तो उसका असर आएगा, तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है। सेकेंड, आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म इतना ज़्यादा फास्ट नहीं होता और डिफरेंट काइंड के आपके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं। ओबेसिटी, मोटापा होता है आपको। इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन होती है, जिस्म में अंदरूनी चीज़ों का सूज जाना, ये सब चीज़ें जो है पीसीओएस में आपको फीमेल्स में कॉमन होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर फीमेल को ये सब सिम्टम्स हों, कुछ सिर्फ ओबेसिटी के साथ आते हैं, कुछ सिर्फ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के साथ आते हैं। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपकी डाइटरी मॉडिफिकेशन होती है कि आपने अपनी कौन सी वो वाली डाइट इस्तेमाल करनी है कि जिसमें आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस जो बॉडी है उसमें इंसुलिन को कम काम करना पड़े। इसमें आपके पास 2 फूड ग्रुप्स होते हैं। अब आपने कोशिश करनी है कि वो फूड ग्रुप आप इस्तेमाल करें जिसमें इंसुलिन को कम काम करना पड़े या उसको एब्जॉर्ब करने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत ना हो। उसमें सबसे पहला जो फूड ग्रुप है आपके पास वो है फैट ग्रुप। फैट ग्रुप मतलब कि हेल्दी फैट होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप फ्राइड चीज़ें, फ्राइड आइटम्स खाएं, बिल्कुल नहीं। इसमें हेल्दी फैट ये है कि आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह मतलब कि जो भी हेल्दी फैट है ना वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास दूसरा ग्रुप आ जाता है जो कि है प्रोटीन का। प्रोटीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और ये बहुत ही आपको हेल्प आउट करती है पीसीओएस में। इसमें जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है एग्स। इसके अलावा आपके पास मीट में चिकन, मटन, बीफ, इस तरह के जो भी पल्सेस दालें उनमें भी प्रोटीन ज़्यादा होती है। तो ये जो 2 आपके पास ग्रुप्स हैं इनमें आपको अब्जॉर्ब करने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये वाली चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करनी चाहिए। इसके बाद आपके पास थर्ड ग्रुप आ जाता है कार्बोहाइड्रेट्स का। कार्बोहाइड्रेट्स जो उनसे हैं वो आप जितने भी कंज्यूम करेंगे वो आपके पीसीओएस को वर्स करेंगे। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि जब आप पीसीओएस में अपनी डाइट स्टार्ट करें या आपको पीसीओएस का मसला बता दिया गया है तो अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट को कम करें या अवॉइड करें, जिसमें आपके पास सफ़ेद चीनी या गुड़, ये जब भी आप खाते हैं तो ये डायरेक्टली फूड बहुत जल्दी आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होकर आपके बिल्कुल ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है। तो आपके इंसुलिन को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है इसके ऊपर, इसलिए इसको अवॉइड करिए। इसके अलावा सफ़ेद चावल, इसके अलावा मैदा हो गया, नान है, बेकरी आइटम्स हैं, जो आपकी पिज़्ज़े की डो है, जो आपके बर्गर के बन्स हैं, ये सब चीज़ें जो हैं ना इनमें बहुत ज़्यादा मैदा इस्तेमाल होता है। तो इन सब चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। इसके अलावा जो घर में आप यूज़ करते हैं आटा, इवन गंदम का जो आटा होता है उसमें ग्लूटेन होता है, तो उसकी वजह से भी आपके पीसीओएस जो है वो ख़राब होते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि अगर आप आटा इस्तेमाल कर रहे हैं तो या ग्लूटेन फ्री जो फ्लोर मिलता है आपको वो इस्तेमाल करें, बेसन की रोटी खाएं या जौ का आटा है उसकी, या मल्टीग्रेन जो फ्लोर होता है ना उसको आप एज अ रोटी के लिए यूज़ करें। क्योंकि आजकल बेकरी आइटम्स, बाहर जाके आउटिंग करना, डिनर करना, बाहर की चीज़ें खाना जिसमें मैदा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है बहुत कॉमन है। इसकी वजह से पीसीओएस आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है फीमेल्स के अंदर। तो यही सबसे बड़ी वजह है कि जो हम जंक फूड, फास्ट फूड खाते हैं ना जिसकी वजह से हमारे अंदर पीसीओएस की जो रेशो है ना वो ज़्यादा होती जा रही है। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि कुछ रिसर्च में अभी आई है कि वो ये है कि जो आप मिल्क कंज्यूम करते हैं, जब आप मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं तो उससे आपके एंड्रोजन और इंसुलिन ना बॉडी में ज़्यादा होता है। और जो पीसीओडी की फीमेल्स होती हैं उनके अंदर इंसुलिन पहले ही बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से जब आप बहुत ज़्यादा मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं तो आपके पीसीओएस ख़राब होते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आप डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क वगैरह को अवॉइड करें। अगर ले रहे हैं तो स्मॉल क्वांटिटी में मिल्क लें। इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रख के अपनी डाइट स्टार्ट करनी है तो आप घर में बैठे ही काफ़ी चीज़ों से अपने पीसीओएस को ट्रीट कर सकते हैं और बेहतरी की तरफ जा सकते हैं।
उम्मीद है कि आपको इन सब बातों से चीज़ें समझ आई होंगी और अपनी लाइफ में आप इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी करेंगे। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। शुक्रिया।